श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2 दिन से मैं वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि मेरा गला ख़राब हो गया था। अभी भी थोड़ा खराश है, लेकिन मैं अगर नहीं दे पाऊँगी तो मेरा सब गड़बड़ा जाता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का इंतज़ार और मेरे को भी लगता है जैसे मेरा कुछ छूट सा गया है। एक दिन भी अगर नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कुछ गुम हो गया है। इसलिए मैं आज आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये कहने की बात नहीं है, हकीकत वाली बात है। तो ब्रह्म मुहूर्त में कले 4 काम, कमाई दोगुनी, कष्टों से मिलेगी छुटकारा। दोस्तों ये बहुत ही, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि मैं खुद देखी हूँ, अपनी आँखों से देखी हुई हूँ और महसूस किया है मैंने कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फ़ायदा होता है। जो धर्म शास्त्रों में बताया गया है, वास्तुशास्त्र में भी इसका जिक्र है और आयुर्वेद में भी बहुत लाभकारी माना गया है। दोस्तों सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय मंत्र जाप ध्यान आदि करने के लिए सबसे शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ उपाय करने से कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और कमाई बढ़ जाती है। दोस्तों जब भी मैं छोटी थी तब मैं भी ऐसा ही करती थी, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ याद करना होता था, पढ़ाई करती थी, तो पढ़ते समय कोई बात याद नहीं होती, मेरे कोई विषय जब याद नहीं आता था तो मैं सुबह, मेरी मम्मी जगाती थी और मैं सुबह उठ के जब पढ़ती थी वो मुझे याद हो जाता था। दिन में पढ़ाई करती मुझे याद नहीं होता था, शाम को पढ़ती तो भी नहीं याद होता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं सुबह 3 बजे से उठ के पढ़ती थी तो वो बातें याद हो जाती थी। तो दोस्तों जो मैंने सुबह की पढ़ाई की वो मैं खुद अनुभव की हूँ कि सुबह उठ के कोई चीज़ को पढ़ना या किसी भी मंत्र का जाप करना, उसका जो फल होता है वो 2 गुना क्या 1000 गुना होता है दोस्तों। और मैंने अपने ससुराल जब आई तो वहाँ मैंने अपने पड़ोसन को भी देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में वो स्नान करती थी और ब्रह्म मुहूर्त में उसका उठना निश्चित था। दोस्तों 3 बजे ही उठती थी, वो 3 बजे उठ जाती और 3 बजे उनका सारा काम हो जाता था। और अपने आंखों के सामने मैंने देखा कि उनके घर की क्या दशा थी और क्या से क्या हो गई। इतनी तरक्की हुई है कि मैं आपको बता ही क्या सकूं कि बहुत उन्होंने तरक्की पाई है। इसका क्या असर होता है जीवन में, बहुत बड़ा असर होता है दोस्तों। लेकिन हर कोई माने न माने, लेकिन अगर कोई आजमा कर इसे देखे तो एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो लोग मुहूर्त देखते हैं दोस्तों कि कब क्या मुहूर्त है, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त अच्छा, कोई मुहूर्त अच्छा है ही नहीं। ये कोई भी आप कार्य करने जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर करते हैं तो कार्य सफल होना निश्चित ही है दोस्तों, इसमें सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों मैंने जो कहा है उसमें एक भी गलत नहीं है, सब सच्चाई कही है। अगर आप जानना चाहो, शास्त्रों में भी खास बातें सब लिखी हुई हैं, बहुत सारे इसमें सब लोग बताया गया है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत ही अच्छा होता है। वास्तु शास्त्र में, आयुर्वेद में भी बहुत ही लाभकारी बताया। 4 बजे 5:30 बजे तक का समय मंत्र जाप के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सबसे शुभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ उपाय करने से जैसे बहुत ही कष्टों से छुटकारा भी मिल जाता है। तो हमने आपको बताया, तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत खास महत्व होता है, इसे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्योदय से ठीक पहले का समय यानी सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे का 30 मिनट तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। वास्तु शास्त्र कथाओं शास्त्रों और यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेहद लाभकारी माना गया है। समय जागने पर, जैसे हम सुबह 3 बजे से पहले जागना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों 3 बजे उठना तो नामुमकिन होता है, लेकिन हाँ 4 बजे अगर हम जग जाते हैं तो 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। वास्तु कथाओं शास्त्रों और यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त उठना बहुत लाभकारी माना जाता है। तो इसे समय जागने से, योग करने से, ईश्वर का ध्यान करने से सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उपाय कर लेने से जातक को जीवन में कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और कमाई दोगुनी होने लगती है। श्रद्धा पूर्वक इस अवधि में ध्यान मंत्र जाप और उपाय करने से जीवन में खुशियां और सफलता प्राप्त होने लगती है। मंत्रों के जाप के साथ करें ये काम। ब्रह्म मुहूर्त में जगना सबसे उत्तम माना गया है। साथ ही इस समय उठकर गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए और अपने इष्ट देवता का भी ध्यान करें। अगर ज्यादा वक्त के लिए ऐसा करना संभव ना हो तो कम से कम 10 से 15 मिनट
ईश्वर का ध्यान और मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। साथ ही अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो अपने के लिए, उसके लिए या अपनी जो भी आपकी मनोकामना है मन में रखकर ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों का जाप करें और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर का ध्यान करें। ऐसा करने से जो भी परेशानी होगी वो दूर होगी और मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपको जीवन के दुखों से छुटकारा भी मिल जाता है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, स्नान करने का भी बहुत महत्व है क्योंकि हमने खुद ही, मैं भी जाया करती थी। मैं जमुना किनारे, मेरे मामा का गांव है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और मायका थोड़ा दूर है मेरे मम्मी का घर और ससुराल तो एकदम गंगा किनारे पड़ गया है दोस्तों, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ गंगा माई एकदम मेरे दरवाजे के पास से समझिए बह रही है माता रानी। ऐसी मेरा सौभाग्य है कि गंगा मैया मेरे सामने है। तो लेकिन क्या करें, नसीब अपना अपना होता है। मैं मुंबई में रहती हूँ तो गंगा माई का दर्शन हर दिन नहीं हो सकता। तो ऐसा है कि इसे नहाने से, मैं अगर हम नहीं है तो भी अगर हमें गंगा जमुना मिल जाए तो सौभाग्य की बात होती है दोस्तों। तो नहीं मिल रहे हैं तो मैं गंगा जल में थोड़ा सा जल मिला के नहा लेते हैं और नहीं, अगर वो भी नहीं है तो हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डाला और स्नान किया तो गंगे का एकदम अच्छा प्रभाव उससे पड़ता है और हमें नकारात्मकता उससे दूर हो जाती है। हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना दूध से स्नान करने के समान होता है। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है और जातक के जीवन में खुशहाली आती है। स्नान से एक नई ऊर्जा महसूस होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से बल और बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में सुबह उठकर यह काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भी हैं, जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, जो भी आप ये ध्यान दीजिए कि जो भी सही रास्ते पे है और जिनका ऊंची पदवी है वो जरूर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं। जिसके घर में दरिद्रता छाई है, जिसके घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश दुनिया भर के दुख दारिद्रता है, उसके घर में आप देखेंगे कि कोई ना कोई बिस्तर पे देर से ही सो के उठता है। हर कोई कोई के घर में उठता है, कोई के घर में नहीं उठता। तो इसलिए आप ध्यान जरूर दीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त का क्या लाभ होता है। आप अपने आसपास देखेंगे तो जरूर समझेंगे, क्योंकि जो ऊंचे शिखर पे जाते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त का ही सहारा लेकर जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का उठना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कोई किसी से आप पूछोगे सिद्ध साधक से तो वो यही कहेगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। तो एक उपाय आपको बता रहे हैं, जैसे कि तुलसी को दीपक दिखाएं, मंत्रों का जाप करें और ईश्वर का ध्यान करने से के बाद तुलसी के पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी में जल भी अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से साधक के कई जन्मों के पापों का नाश होता है और उसे कई जन्मों के पाप जो होते हैं उनका नाश हो जाता है और उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके अच्छाई का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसे में सुबह तुलसी के पास एक दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान मिल जाता है और करियर में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। साथ ही कमाई दोगुनी होती है और सफलता के मार्ग खुलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में करें योग साधना। दोस्तों, सुबह 4 बजे उठकर एक शांत स्थान पर बैठें और ध्यान लगाकर योग साधना करें। मान्यता है कि मन को एकाग्र करके ध्यान करने से मानसिक शांति महसूस होती है और तनाव दूर होता है। अपने मन में चल रही विचारों को शांत करके नियमित रूप से ऐसा करने से बेहद उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सुंदरता, बुद्धि, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। इससे हर दिन शुरुआत में नई ताजगी के साथ होती है। इससे कितने अच्छे होते हैं, मन के बुद्धि, मन के विचार, ये सब अच्छे हो जाते हैं दोस्तों। ताजगी के साथ होती है और जीवन में पॉजिटिव बनी रहती है। ये हमने आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे सनातन में, हमारे विचारों में। दोस्तों, इस समय हम आपको यही कहेंगे कि आप अपने आसपास जो तरक्की के मार्ग पे जाते हैं उनको ये देखिए जरूर कि वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जरूर उनके घर में के बड़े सदस्य, बूढ़े या कोई है ऐसा जो
ब्रह्म मुहूर्त में जगता है और भगवान का ध्यान करता है। दोस्तों, अगर किसी के आसपास ऐसा नहीं है तो उसके पुनर्जन्म का जो पुण्य प्रभाव है वो उसके साथ है, और जब तक उसके साथ है तब तक उसका सब अच्छा ही होगा। दोस्तों, तो ब्रह्म मुहूर्त में वो जगिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इसी मंगल कामना के साथ सबके घर में माँ लक्ष्मी नारायण का वास हो, गणेश जी बुद्धि प्रदान करें। दोस्तों, और क्या है कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि ये हमारा ज्ञानवर्धक ही वीडियो है, क्योंकि इसमें हम कथा, ब्रह्म मुहूर्त और ऐसे ही वास्तु के बारे में भी बताते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय माता दी।